हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है बार बार सोजल को कॉल कर रही होती है, उनसे पूछती है, कहती है कि वही अब कहाँ तक आई हो। सोजल जो होती है वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ और मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। कि तभी अंजलि जो होती है वो बातें सुन लेती हैं, आस्था को धमकाती हैं, कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने सोजल को घर से बाहर भेजा। अब तुम्हें पता है कि इस चीज़ का क्या नतीजा निकलेगा। सब मेहमान जो है वो आते ही होंगे। उधर अब देखेंगे ज्योति जो होती है वो सिद्धार्थ को अपने घर पे बुला लेती है, कहती है कि मेरा इमली खाने का बहुत ज़्यादा मन है, प्लीज़ मेरे लिए इमली लेके आओ ना। उधर सोजल ड्राइवर से कहती है कि भैया प्लीज़ किसी शॉर्टकट रास्ते से जल्दी से निकालो ना, मुझे बहुत देर हो रही है। आस्था जो होती हैं थोड़ी सी नर्वस होती हैं, बार बार फ़ोन करके यही पूछ रही होती हैं कि सोजल आई, बाबूजी प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उधर श्लोक जो होते हैं वो आस्था के साथ पूजा में बैठ जाते हैं, जहाँ पर आस्था थोड़ी सी विचलित नज़र आती है क्योंकि सोजल टाइम से घर नहीं आई। के तभी आस्था की जो आई होती है और अजय दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। निरंजन जो होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि अवधूत जी नहीं आए। वो कहते हैं कि उन्हें ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया। आस्था जो होती है वो कहती है कि आई देखना, जब मैं अब की बार आऊँगी तो बाबा से बहुत ज़्यादा लड़ूंगी, बाबा को आना चाहिए था यहाँ पर। कि सब तभी पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपना जो है गठबंधन लेके आओ और आप बड़ी बहू को बुला लो। तभी निरंजन जो होते हैं वो अंजलि से कहने लगते हैं कि अंजलि जी बुलाओ ना सोजल को। वो कहती है कि साहिब सोजल तो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी आई को देखने के लिए गई है। बस इतना कहते ही निरंजन का गुस्सा जो होता है वो एकदम से हाई हो जाता है और वो कहते हैं कि चलो बाकी बातें रूम में जाकर करते हैं। वो अंजलि को रूम में बुला के लेके चले जाते हैं। आस्था अपना पटका लेने के लिए जाती है। जैसे ही निरंजन अपने डंडी को उठाते हैं कि अंजलि बेचारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, निरंजन फट करके उनको बजाने लगते हैं। अंजलि का रो के बुरा हाल हो रहा होता है कि बाहर आवाज़ आ रही होती है ज़ोरों से। आस्था जो होती है वो कहती है कि अजीब सी आवाज़ें कैसी आ रही है, तो शायद बाबा के कमरे की तरफ से आ रही हैं। जैसे ही वो बाबा के कमरे में झांक के देखती है कि निरंजन जो होते हैं ज़ोरदार तमाचा लगाते हैं अंजलि को, कहते हैं कि ये तमाचा सिर्फ इसलिए है कि तुम आज तक सोजल को ये नहीं बता पाई कि मायका इतना ज़रूरी नहीं है। जब बेटी की शादी हो जाती है इस घर में मायके में जाने की इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं है, आज तक तुम ये नहीं समझा पाई। तभी आस्था जो होती है एकदम से चौंक जाती है ये रूप देखकर, कहती है कि बाबा का ये है असली रूप, ये तो राम के वेश में रावण है, अब मुझे इनका पर्दाफाश करके ही रहना होगा। अंजलि बेचारी डरी हुई खड़ी रहती हैं। तभी वो कहते हैं कि अभी तो मैं फ़िलहाल नीचे जा रहा हूँ, ये सज़ा तो तुम्हें सिर्फ इस चीज़ की मिली है कि तुम आज तक सोजल को नहीं बता पाई। अगर सोजल नीचे नहीं आई सही 5 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद देखना मैं क्या तुम्हें सज़ा दूंगा, ये मैं खुद भी नहीं सोच पाया और ना ही खुद जान पाया हूँ। आस्था जो होती है ये सब देख रही होती है कि तभी निरंजन वहाँ से निकलने वाले होते हैं। कहते हैं अंजलि से कि और दिन की तरह फेस पर तुम्हारी स्माइल होनी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई भी बखेड़ा हो, इसलिए जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर तुम बाहर हो, क्योंकि 15 मिनट में मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। तभी आस्था जो होती है सारी बातों को याद करती हैं, कहती हैं कि कहीं बाबा की सारी बातें आई के मुंह से तो नहीं निकलती, कहीं ये बाबा का मखौटा तो नहीं है, क्योंकि हर बारी मैंने बाबा को एक अच्छा इंसान बनते हुए देखा है, वो हमेशा मेरी बातों को ही स्वीकार करते हैं। आस्था जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आस्था इतनी परेशान हो जाती है कि वो बार बार उन्हीं बातों को सोच रही होती है। वो कहती है कि बस मैं ये अत्याचार अब और नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगी। उधर अंजलि का रो के बुरा हाल हो रहा होता है, बेचारी मेकअप वगैरह कर रही होती है अपना ठीक से और हंसने की कोशिश करती है, क्योंकि साहिब ने बोला है कि बाहर तुम्हें हंसते हुए ही आना है। अंजलि से बोलने की कोशिश करती हैं आस्था, लेकिन नहीं बोल पाती हैं। फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। आस्था जैसे नीचे जाती हैं कि तभी पंडित जी श्लोक से कहते हैं कि बुलाइए ना, आस्था कहाँ पे रह गई, और आप भी बड़ी बहू को भी बुला लीजिए। आस्था जो होती हैं वो आराम से किसी गहरी सोच में डूबते हुए चल रही होती हैं कि तभी वो जीने पे एकदम से नीचे गिर जाती हैं। तभी उन्हें श्लोक संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ आस्था, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम तो अपने रूम में गई थी ना, फिर तुम इधर से कहाँ से आ रही हो। आस्था कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके घर वाले जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। उनकी आई कहती है कि बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, कोई जूस वगैरह पिलाऊं, तो जो वो कहती है कि नहीं जूस की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था जो होती है पूजा में आकर बैठ जाती है। श्लोक उनसे बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ आस्था, प्लीज़ मुझे तो बताओ, आखिर तुम इतनी परेशान से क्यों। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों अजीब सा मन नहीं लग रहा। आस्था जो होती है वो पूजा में बैठ जाती है श्लोक के साथ के। तभी वहाँ पर निरंजन आ जाते हैं। वो उन्हें देख के एकदम से डरी सी हो जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं आई के साथ अगर सोजल आई ने नहीं भाभी नहीं आई तो पता नहीं क्या हाल होगा। उधर ज्योति के लिए जो आस्था की आई होती है वो वीडियो शूट करती हैं, कहती हैं कि देखो ना श्लोक और आस्था कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में, शायद काश ज्योति भी यहाँ पर होती तो वो भी कितनी खुश होती अपने भैया और भाभी को ऐसे देखकर। आस्था की आई जो होती हैं वो वीडियो बनाने लगती हैं कि तभी वहाँ निरंजन आके खड़े हो जाते हैं। आस्था का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है पूजा में। पंडित जी जो होते हैं वो फ्लावर लेने के लिए कहते हैं हाथ में, लेकिन आस्था इधर उधर ही देख रही होती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या आस्था सच में निरंजन की सच्चाई सबके सामने लेने आग में